एक बार आप देखिए तो सब लोग, अब आ गया है। एक बार बोलिए। फिर से लाइव करना पड़ा। बोलिए, अब दिख रहे हैं? चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। अब सही है ना? एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। संख्या पहले 4 5 था और अब हो गया है, पहले 4 5 था और अब हो गया है 3 4। पहला में से एक घटाया गया है -1, और दूसरा में 2 जोड़ा गया है +2। इसके बाद क्रॉस करेंगे 16 15, यहाँ क्रॉस करेंगे 6, यहाँ क्रॉस करेंगे -4। इन दोनों में अंतर 1 का 1 रेशियो, और इन दोनों में अंतर 10 का, कहे कि माइनस प्लस है। तो 1 का मान 10 आया, 4 का मान हो गया 40 और 5 का मान हो गया 50। पहला में 8 जोड़ दिया 48, दूसरा में 4 जोड़ दिए 54, कटा दिए 6 से 8 6 से 9, 8:9 आपका आंसर हो गया। एक बार बोलिए, अब समझ में आ रहा है सब लोगों को? वीडियो को फिर से शेयर कर दीजिए सब लोग, और सब लोग जुड़ जाइए। अब कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? एक बार और बताइए सर। देखिए, कुछ करना नहीं था। पहला संख्या 4x है, उसमें से एक घटाया गया है 4x-1। दूसरा संख्या 5x है, उसमें 2 जोड़ा गया है 5x+2, और इसके बाद इन दोनों का अनुपात हो गया है 3/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लिए हैं, और इसी प्रोसेस का शॉर्ट फॉर्म है ये। कितना नंबर है? टाइप 2 का पहला सवाल है। टाइप 2 का ये पहला सवाल है। एक बार फिर से सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। बहुत लोग लग रहा है कि छूट गए हैं, अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। एक बार फिर से वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पे। देखिए, ए और बी का अनुपात 2:3 है। 2:3 है ए और बी का, और बी ए से 8 अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि बी और ए में 8 का अंतर है। मतलब ये ए है और ये बी है, और इन दोनों में अंतर कितने का है? 8 का अंतर है। तो एक्चुअल में इन दोनों में अंतर 1 का है, 1 रेशियो का है। 1 रेशियो मतलब 8। अब कह रहा है कि ए और बी में प्रत्येक में एक निश्चित संख्या के जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 7:9 था, 9 हो जा रहा है। यानी जो पहले 2 3 था, अब वो 7 और 9 हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ है कि इसमें भी के जोड़ा गया है और इसमें भी के जोड़ा गया है। क्रॉस करिए सीधे 18, यहाँ पे 21 हो जाएगा, यहाँ पर 7 के होगा, और यहाँ पे 9 के होगा। इन दोनों में अंतर आया 3 रेशियो का, 3 रेशियो का आया, और यहाँ पर आ गया 2 के, 2 के आ गया। अच्छा एक बात बताइएगा कि 1 रेशियो का मान 8 है, तो 3 रेशियो का मान 24 होगा। 24 बराबर 2 के, 2 से कटा दीजिए 12 आ गया। के का मान कितना हो गया? 12 हो गया। बोलिए, समझ में आया? सर लाइक कोई नहीं कर रहा है, बस हम ही लाइक किए हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया, आप किए हैं तो सभी लोग धीरे धीरे कर देंगे। चलिए बताइए एक बार सब लोग यस बोलिए, सबको समझ में आ गया है? एक बार सब लोग यस बोलिए कि सबको समझ में आ गया है, सभी लोग जुड़ जाइए। नो सर, एक बार फिर से, अच्छा एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए ए और बी का अनुपात 2:3 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अनुपात कितना? 2:3। और यहाँ लिखा हुआ है कि बी ए से 8 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर है 8। अधिक और कम का मतलब अंतर होता है, तो इन दोनों में अंतर 1 रेशियो का है, और 1 रेशियो का मान कितना? 8। अब कह रहे हैं कि ए और बी में प्रत्येक में एक निश्चित संख्या के जोड़ दी जाती है, तो अनुपात 7:9 हो जाता है। यानी दोनों में के जोड़ा गया है, तो अनुपात कितना हो गया? 7:9। दोनों में के जोड़ा गया है, क्रॉस करेंगे 18, 21, फिर यहाँ क्रॉस करेंगे 7 के और 9 के। यहाँ अंतर कितने का? 3 रेशियो का, और यहाँ अंतर कितने का? 2 के का। और 1 रेशियो का मान 8 है, तो 3 रेशियो का मान 24 हो जाएगा। 2 से कट गया 12 बार में, के का मान आ गया 12। अब बोलिए सब लोग समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत? अगर समझ में आ गया तो सब लोग लाइक कर दीजिए। एक बार सब लोग यस लिखिए, सभी लोग यस लिखिए, सबके यस का वेट कर रहे हैं। दोबारा बताए हैं। सभी लोग यस लिख रहे हैं, यानी कि सबको समझ में आ गया है। आज के सेशन में बहुत अच्छा अच्छा सवाल हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? जी सर समझ गए, यस। चलिए सब लोग यस लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, तीसरे नंबर सवाल पे। 2 सवाल हो गया। देखिए जो ये 3 नंबर सवाल है, ये आप लोग खुद से बनाइएगा, ये टाइप 1 का ही सवाल है। ये खुद से बनाइएगा और खुद से इसका आंसर लिखिएगा। देखिए ये जो सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको ऑप्शन से बनाना है। देखिए ये जो सवाल है ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में आया हुआ सवाल है। सोचिए कि सीआरपीएफ के एग्जाम में इतना बेहतरीन सवाल पूछ रहा है। आप समझाए, इसका मतलब समझ आ ही गया, इसकी जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। चलिए अब आगे इस सवाल को देखिएगा, सब लोग एक बार बोर्ड पे देखिए, कुछ कमेंट मत करिएगा, केवल सवाल देखिए। इतना बेहतरीन सवाल है ये। देखिए कह रहा है कि एक थैले में कुछ लाल कंचे हैं और शेष नीले कंचे, हम ये मान लेते हैं कि रेड और वाई, रेड और ब्लू, रेड मतलब लाल, ब्लू मतलब नीला, इसकी संख्या x है और इसकी संख्या y है। थैला में पहले से
कह रहा है कि बैग से एक लाल मार्बल निकाला जाता है, वही कंचा का बात कर रहा है। इसमें से एक निकाला गया, तो इसमें से एक निकालिएगा तो x-1 होगा। इसको कुछ नहीं किएगा, बटा में y, तो अनुपात क्या हो जा रहा है, लाल और शेष का अनुपात हो जा रहा है 1:3, यानी 1/3। फिर क्या कह रहा है, देखिए फिर क्या कह रहा है, थैला से 2 नीला कंचा निकाला जाता है, तो मतलब इसमें से माइनस होगा, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, तो x/y-2, तो क्या हो जा रहा है 3:4, 3/4। यहाँ लाल कंचों की संख्या का नीला से यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे होगा नीला से। अब देखिए, अब इसको हल करना होगा, अगर आपको हल करना होगा तो यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेगा और एक्स वाई का मान निकलेगा, लेकिन हमको हल नहीं करना है, हमको ऑप्शन से हल करना है। देखिए हमको क्या निकालना है, बैग में कितना नीला कंचा है, यानी हमको y का मान निकालना है, यानी y का वैल्यू 3 रेशियो है, तो y का वैल्यू 3 रेशियो है और y में से 2 माइनस करने पर 4 आ रहा है। तो आप सबसे पहले इसमें से ये सर्च करिए कि 3 का गुणज कौन है इसमें से, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, आंसर हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये 3 है मतलब ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 मतलब 6, 3 का मतलब 6 है, तो 1 का मतलब 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 भी आ जाएगा। अगर इसको इस इक्वेशन में रखते हैं तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया कितना 4, लेकिन यहाँ पर x का मान 3 हो जा रहा है, x का मान 3 हो जा रहा है। तीन है ना यहाँ पे, तीन मतलब 6, ठीक है, 3 मतलब 6, तो 1 मतलब 2, तो अगर x का मान हम 3 रखेंगे, अगर x का मान 3 रखेंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर x का मान 3 रखेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ भी x का मान 3 है, ये है, यानी जो रेड कंचा है उसकी संख्या 3 है और जो ब्लू कंचा है उसकी संख्या 6 है। हमसे ब्लू का पूछ रहा था, आंसर क्या होगा आपका 6। 7 रखेंगे भाई, अगर 7 रखेंगे, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, y का 3 है और 3 से बस एक ही कट रहा है 6, आंसर हो गया। क्वालिटी बढ़ाइए, क्वालिटी कैसे बढ़ाया जाता है, क्वालिटी तो ठीक ही आ रहा है। क्वालिटी तो बढ़ाने नहीं आता है, कल देखेंगे सीखेंगे तो कल बढ़ा देंगे, बढ़वा देंगे क्वालिटी। एक बार फिर से, कुछ लाल कंचे और बाकी नीले कंचे हैं, लाल को x मान लिए और ब्लू को y मान लिए। बैग से एक लाल निकाले तो x में से एक कम हुआ, y ज्यों का त्यों हो गया, और उसका अनुपात क्या है 1:3, तो 1/3। फिर कह रहा है कि थैला से 2 नीला निकाले, यानी इस y से 2 कम होगा, x वैसे ही रहेगा, तब अनुपात हो जा रहा है 3:4, तो 3/4। आपसे नीला पूछ रहा है, यानी आपसे y का मान पूछ रहा है, और y का रेशियो 3 है, तो 3 से कटने वाला ही आपका आंसर होगा। आंसर कौन होगा आपका, सी नंबर। विदाउट ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। विदाउट ऑप्शन बनाएंगे तो फिर यहां से क्रॉस करेंगे, 3x - 1, 3x - 3 बराबर y, इधर एक इक्वेशन बनेगा, फिर 4x बराबर 3y - 6 एक इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करके x y का मान निकाल लेंगे। लेकिन बबुआ ये सवाल ऑप्शन वाला ही है,
अपने फोन में क्वालिटी बढ़ा लीजिए, सब लोग, हो जाएगा ठीक। ठीक है, बढ़ा लीजिए फोन में क्वालिटी। देखिए कुछ सवाल ऐसा होता है जो ऑप्शन से ही बनाना आपके लिए बेहतर होगा, तो जो सवाल ऑप्शन से बनाना बेहतर होगा उसको हम ऑप्शन से ही बनाएंगे, क्योंकि हम आपको एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, मैथ का नॉलेज नहीं बढ़ा रहे हैं। ये सवाल ऑप्शन वाला ही था। इसमें देखिए सवाल ही ऐसा है कि 3 का एक ही मल्टीपल दिया, 2 क्यों नहीं दिया? क्योंकि 2 देता तो आपका टाइम वेस्ट होता। आपसे वही चेक करवा रहा है वो एग्जामिनर कि आपको ये चीज पता है कि नहीं, कि ऑप्शन से कैसे बनाया जाता है। पानी पी ले। मोहम्मद आसिफ, डिटेल में बनाइए सर। डिटेल में आपको बता ही दिए। देखिए डिटेल में क्या करना है आपको। 3x-3 3x-3 बराबर y, बराबर y, ये समीकरण 1 हुआ। और 4x बराबर 3y-6, ये आपका इक्वेशन 2 हुआ। अब इन दोनों को हल कर लीजिए। अगर ये आपको हल करने नहीं आएगा तो फिर डिटेल में हमको बताने से कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत बेस्ट सवाल था ये। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सवाल है। और जितने भी सवाल हम यहाँ पे बनवा रहे हैं वो बहुत लेटेस्ट सवाल है। 2021, 2022, 2020, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, सीपीओ, ये सब का सवाल है। देवाशीष प्रताप सिंह यादव सूर्या, सर जी पाए लागी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल तो आप लोग खुद बना लेंगे। चलिए इसका आंसर नहीं ले तो सब लोग बना करके आंसर बताइए। सबको टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का। सब लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग कॉपी लेके बैठे हैं, इस सवाल को खुद से हल करके अभी आंसर बताइए हमको। अरे भाई हमको आंसर चाहिए इसका, हमको आंसर चाहिए, आंसर चाहिए। इसका आंसर सब लोग बताइए। इतना देर लगे आंसर बताने में आप लोगों को? बताइए। कहिएगा कि हम ही कहिएगा कि स्लो पढ़ाते हैं। आप अपन 38 लोग लाइक किए हैं और 48 लोग जुड़े हुए हैं। 10 लोग को मेरा पढ़ाई समझ में नहीं आता है। 5 का ए, 5 का ए, 30 और 42, देखते हैं किसका किसका सही हुआ है। चलिए टाइम खत्म हो गया। क्या सोच रहे कि हम 1 घंटा टाइम देंगे? चलिए देखिए, पहले अनुपात था 5-7 और बाद में हो गया 3-4, 3-4, प्रत्येक में 6 जोड़ा गया है। 6-6, 20 और यहां से 21, यहाँ 18 और यहाँ 24, एक का अंतर, एक रेशियो बराबर कितने का? 18, 6, 24, एक का मतलब 24, एक का मतलब 6, 6 का अंतर है, एक का मतलब 6। आपका संख्या 5 और 7 है, तो 6-5 30 और 6-7 42। जिसका आंसर 30 और 42 आया होगा उसका करेक्ट है।
चलिए सब लोग आंसर जिसका जिसका आया है ईमानदारी से बोलिए। सर ऑफलाइन न्यू बैच कब से होगा? 29 तारीख से बाबू, 29 से 9 बजे। बताइए ये सवाल सबको समझ में आ गया ना कि अभी नहीं आया? बोलिएगा। ये सब सवाल, ये जो सवाल है एसएससी सीजीएल 2022 प्री का सवाल है। प्री मेन सब हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए सबका समझ में आ गया होगा। मेरा सही है सर दीपक, मेरा सही है। कब से कब से कब से कब से ए कब दिल बनी? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल है, तो चलिए इसको बनाइए सब लोग साथ साथ। एक स्कूल में टोटल 414 विद्यार्थी है, लड़का और लड़की का अनुपात 5:4 है। बॉय गर्ल क्या रेशियो है? 5:4। दोनों मिला करके 5:4 9 होगा, और 9 रेशियो का मतलब हो गया 414। कहे कि भी टोटल वैल्यू है विद्यार्थी का। बॉय का 5 है, गर्ल का 4, 5 4 9, 9 मतलब 414। 9 चौका 36, 9 छक्का 54, 1 मतलब 46। 1 का मतलब 46। अब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि अगर, देखिए पहले समझिएगा, 1 का मतलब 46 आया है। बॉय और गर्ल का मान अगर निकालेंगे तो बॉय का रेशियो 5 है, तो 46 में 5 का गुणा करेंगे तो 230 होगा। बॉय 230 हो जाएगा। अगर अगर गर्ल में 4 का गुणा कर, 46 में 4 का गुणा करेंगे तो 160 और 24 184 हो जाएगा। ये पहले का है। अब 46 लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है, तो बॉय में 46 और ऐड करिए तो 6 4 3 7 276, और ये 184। कटाइए पहले इसको, कटाइए 4 से कटाइए, 4 से कटाते हैं। 4 चौका 16, 4 छक्का 24, और 4 छक्का 24, 4 नवा 36, फिर 23 से 3:2। आंसर कौन हुआ? 3:2, डी नंबर। अब देखिए एक बात सब लोग ध्यान से देखिएगा, बॉय का रेशियो आया है 5:4, और बॉय में 46 जोड़ना था। तो एक बात बताइए कि बॉय में 46 जोड़ना था, और 46 का मतलब 1 रेशियो है। 1 का मतलब 46, चाहे 46 का मतलब 1 रेशियो, और आपसे लड़का और लड़की का अनुपात ही पूछ रहा है। तो ये अलग अलग वैल्यू ना निकाल करके, क्योंकि 46 का मतलब 1 होता है, तो केवल इसमें 1 जोड़ दीजिए डायरेक्ट अनुपात में, तो 6:4 हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा। आंसर सीधे 3:2। ये चीज जो है शुरुआती लोग करेंगे, लेकिन ये लोग जो पढ़ लिए हैं डायरेक्ट ऐसे बना देंगे। बताइए ये चीज समझ में है आप लोगों को? बॉय का 5, गर्ल का 4, 5 4 9, 9 मतलब 414, 1 मतलब 46। हमको हमको 46 लड़का को स्कूल में प्रवेश कराना है, तो 46 लड़का को प्रवेश कराइए, या 46 का मतलब 1 रेशियो ऐड करिए, तो सीधे रेशियो ऐड कर दिए। 5 1 6, 4 3 2, आंसर हो गया। एक बार सब लोग बोलिए कि ये चीज आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। अच्छा अगर मान लेते हैं कि 46 का मल्टीपल है, तभी डायरेक्ट रेशियो में प्लस आ जा रहा है, कुछ और रहता तो नहीं हो पाता। अगर मान लेते हैं कि 92 अगर ऐड होता, अगर 92 बॉय को ऐड करते, तो 46 मतलब 1, तो 92 मतलब 2,
तो इसमें 2 ऐड कर देते, सीधे 7:4 आ जाता। अब एक बार सब लोग बोलिए कि ये आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, बताइए। सब लोग ईमानदारी से बोलिएगा कि ये चीज हम डायरेक्ट रेशियो को ऐड किए हैं, ये समझे हैं कि नहीं। ये तो सब लोग जानते हैं, मान निकाल करके आप फिर ऐड करिए। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम आपको मिल जाएगा कि जो ऐड करना है उसी का रेशियो है, तो डायरेक्ट रेशियो ऐड कर देंगे। एक बार सब लोग यस बोल दीजिए। आप लोग जब यस बोलते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हमको पढ़ाने से क्या फायदा जब आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन है? आपके पास पीडीएफ नहीं है बाबू? पीडीएफ में देखिए कौन सा नंबर क्वेश्चन है। वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा है। अच्छा, कल से बढ़ा देंगे, तब तक आप अपना बढ़ाकर काम चलाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जिसको नहीं समझ में आया है एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल सब लोग हल करिए तो थोड़ा जल्दी से, एकदम जल्दी से। इसके बाद में नहीं, हम सारा लाइन से, एक एक लाइन से सवाल बताएंगे आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। एक एक सवाल हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें भी एक चीज आपको समझाएंगे। दो संख्या का अनुपात 9:16 है पहले, और बाद में क्या हो गया है 2:3, और दोनों में 40 बढ़ा है। यहाँ भी 40 बढ़ा है, यहाँ भी 40 बढ़ा है। क्रॉस करिए 27, यहाँ क्रॉस करिए 32। अंतर कितने का? अंतर आया 5 रेशियो का। देखिए यहाँ ये गुणा करके घटाइए। देखिए 40 × 2 और 40 × 3 गुणा करके घटाना है, तो 40 तो कॉमन ही ना हो जाएगा, तो 40 कॉमन हो जाएगा। और 40 × 3 में से 2 गया 1, 5 × 8 40, 1 मतलब 8। अब आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो संख्या आपका यही है 9 और 16, और इनके बीच में 7 का अंतर है, यानी 7 × 8, 7 × 8 56 आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ इसको क्रॉस भी करते, आप क्रॉस भी करते, तो 40 दूनी 80, 80 आता, और यहाँ कितना आता 120 आता। अंतर कितने का? अंतर 40 का। यहाँ कितने का? 5 का। तो 5 मतलब 40, 1 मतलब 8। 5 मतलब 40 और 1 मतलब 8। सबका डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबका आना चाहिए। एक बार और सर, एक बार और बता दे रहे हैं। पहले एकदम सिंपल सवाल है, पहले 9 और 16 का रेशियो है, और बाद में 2 और 3 का हो जा रहा है, और प्रत्येक में 40 जोड़ा गया है। यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। इसके बाद क्रॉस करना है 27, 32, 80, 120, 5 का अंतर, 40 का अंतर। 5 मतलब 40, 1 मतलब 8। संख्या का अंतर पूछ रहा है, संख्या में अंतर कितने का? 7 का है, ठीक है। 7 × 8 56, डी आंसर।
चलिए ये तो हो गया। देखिए बहुत बेस्ट सवाल है इसके बाद वाला। चलिए ये सवाल अब आइए। कलम और पेंसिल 5:3 के अनुपात में खरीदे जाते हैं, तो 44 रुपया लगता है, ठीक है। और यदि 3 और 5 के अनुपात में खरीदे जाते हैं तो 36 रुपया लगता है। तो एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताइए। देखिए हम मान लेते हैं कि एक कलम का दाम है x रुपया और एक पेंसिल का दाम है y रुपया, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है x अनुपात y। हमको क्या निकालना है, x अनुपात, हाँ x मानकर भी हो जाएगा, हमको x अनुपात y निकालना है। देखिए तो जब एक कलम का दाम x है तो 5 कलम का दाम 5x, आ 3 पेंसिल का 3y, आ कितना खर्च आ रहा है, 44 रुपया, ठीक है, 44 रुपया आ रहा है। अगर एक कलम का दाम 3 है तो 3x आएगा, और पेंसिल का 5y, कितना खर्च आ रहा है, 36 रुपया खर्चा आ रहा है। देखिए ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, लेकिन आपको एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको x अनुपात y निकालना है। तो आप क्या करिए कि अनुपात निकाल दीजिए, डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन का अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात निकाल देंगे तो डायरेक्ट एक्स वाई का मान निकल जाएगा। देखिए कटा दीजिए, पहले 4 से 11, 4 से 9, एक्स वाला एक साथ करिए, 9×5 = 45 और 11×3 = 33, कितना हो जाएगा, 12x। अंतर निकालना है, 9×5 = 45, 11×3 = 33, 45 में से 33 घटाएंगे कितना आएगा, 12 आएगा। फिर वाई वाला, 9×3 = 27 और 11×5 = 55, 55 में से 27 घटाएंगे तो आएगा 28y। अब आपका x बटा y तुरंत निकल जाएगा, 28/12, ठीक है, 4 से 7 और 4 से 3, यानी आंसर क्या जाएगा आपका, 7:3। बहुत बेस्ट सवाल था। क्रॉस करके जल्दी, हाँ बिल्कुल क्रॉस करके जल्दी बन जाएगा, बात समझ गए। ये भी बहुत बेस्ट सवाल है बाबू। देखिए आप लोग को एक बात ध्यान समझिएगा, प्रैक्टिस सेट में जितना भी सवाल हम इंक्लूड किए हैं सब बेस्ट बेस्ट सवाल चुन करके इंक्लूड किए हैं। ऐसा नहीं कि जो आपको समझ में आएगा वही हम डाल दिए हैं। चलिए हाँ अब आवाज आ रहा है ना, बैटरी खत्म हो गया था, अब आवाज आ रहा होगा। बताइए सब लोग, ये सवाल समझ में आ गया, ये सवाल समझ में आ गया सब लोगों को, कोई दिक्कत है अभी भी। आवाज हाँ कट गया था, बैटरी खत्म हो गया था, अभी आ रहा है ना, अब आ रहा होगा। थोड़ा सा देर में आप लोग घबरा जाते हैं, इतना घबराइएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। चलिए ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। बाबू यहाँ पे क्रॉस ही किए हैं, क्रॉस ही किए हैं, रिपीट करिए, बाद में आए हैं क्या,
वीडियो को पीछे करके देख ली एक बार प्लीज। अच्छा जब प्लीज कह दिए तो बता दे भाई, देखिए प्लीज कह दिए तो एकदम बताएंगे, जरूर बताएंगे। एक कलम का दाम x माने हैं और एक पेंसिल का दाम y माने हैं। 5 कलम का 5x और 3 पेंसिल का 3y, 5x प्लस 3y का दाम कितना 44। एक कलम का x तो 3 कलम का 3x और 5 कलम का 5y, दाम कितना 36। डिवाइड करके इक्वल कर लिए हैं क्योंकि हमको x और y का अनुपात निकालना था। इसको पहले कटा दिए, 4 से 9, 4 से 11, 9 5 45 और 11 3 33। 45 और 33 का अंतर हो जाएगा 12, तो 12x। फिर y वाला 27 और 55 अंतर 28 का, फिर x और y का अनुपात निकाल दिए। ऐसा लग रहा है जॉब निकाल दूंगा, हाँ एकदम निकाल दीजिएगा, जॉब निकाल दीजिएगा एकदम। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कहें कि थोड़ा सा सर में दर्द कर रहा है, ठीक है। और आज कितना सवाल बन गया, लगभग 8 सवाल बता दिए हैं। कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देंगे, जैसे एक दिन ज़्यादा पढ़ाए थे ना, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसको आगे मत बनाइएगा, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग आगे मत बनाइएगा। जितना हम आज बताए हैं बस उसी को रिवीजन करिएगा, आगे नहीं बनाना है। आगे अब नहीं बनाना है, आगे फिर हम कल आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को बस इसी को रिपीट करना है, ठीक है। और इस सप्ताह में हम प्रयास करेंगे कि पूरा 6 दिन क्लास लें, थोड़ा ज़्यादा खींचे, कहें कि अगले सप्ताह में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। 43 सवाल हो गया है, 43 सवाल हो गया है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आज। गुड नाइट सब लोगों को, घर पे रहिए, पढ़ाई करिए और जल्दी जल्दी जॉब लगे, यही मेरी प्रार्थना है। चलिए ठीक है, गुड नाइट।